हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई हो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम टकाटक चकाचक चल रही होगी। इससे सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं, फालतू बात ना करके। तो सबकी सीईटी की तैयारी चल ही रही होगी आजकल। सीईटी का है तो आई होप सब सीईटी की कर ही रहे होंगे। जो भी जिसकी कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। पर ये स्पेशल वीडियो है सीईटी के लिए और ये है बिगिनर्स के लिए। मतलब जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट है वो सीईटी की तो ज़रूर करेंगे और आई होप आपको करनी भी चाहिए। तो ये टिप्स उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों के लिए, तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप भी स्टार्टिंग से सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये 4 गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। पहले ये 4 अच्छे से सुन लो ताकि आपको ये 4 टिप्स बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ताकि आप तैयारी करो तो आपको एकदम अच्छा सा मार्गदर्शन मिले। मतलब अच्छा ही है ना, किसी को मिलना चाहिए कि मेरे को भी देते हैं कोई तो मैं भी आपको दे देती हूँ। मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ, मैं भी कर ही रही हूँ सीईटी की, तो आपको भी मैं छोटे छोटे 4 टिप्स दूँगी। देखो, आपको सीईटी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो। क्योंकि इस फिर 3 साल बाद कोई सीईटी वगैरह नहीं है, 3 साल की वैधता कर ही दी है मैंने, इन्फॉर्मेशन सारे दे ही दिए और फॉर्म फिलअप हो ही रहे हैं। तो आप जाके फॉर्म वगैरह सब भर ही देना, ग्रेजुएशन के और 12th के। तो जो भी 12th बच्चा पास आउट है वो तैयारी कर रहा है तो आप अच्छे से तैयारी करो। फिर 3 साल बाद कोई मतलब नहीं है फिर बैठे रहना बेरोजगारी। क्योंकि आजकल पता है ना, जितनी जल्दी नौकरी लगाओ उतने में फ़ायदा है, वरना फिर बुढ़े हो गए फिरते रहोगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो, मेरा तो यही बोलना है। तो आपके लिए एक अच्छी सी प्रो टिप्स लेके आई हूँ। आप अगर तैयारी कर रहे हो स्टार्टिंग से तो प्लीज़ आप बढ़िया से है ना, बिना प्लान के मत पढ़ना बिल्कुल भी। आपको बस एक अच्छा सा टारगेट, आपके पास बस अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम है तो आपके पास ओनली 2 या 3 मंथ्स है। मतलब 100 मतलब 100 दिन है अपने पास, है ना। तो ये मान लो मतलब 3 महीने हैं बस, बात करें तो आपको सबसे पहले अच्छे से आपको पढ़ाई कर, उसके लिए आपको बढ़िया शेड्यूल, अच्छा सा प्लान, टारगेट के हिसाब से पढ़ना होगा। उसके लिए आप सबसे पहले अच्छा सा प्रिंट आउट कर लो, या जो भी हो आप हैंड रिटन या में तो लिख भी सकते हो। मैं तो लिखती हूँ गाइस, इतना पैसा है नहीं, तो उस हिसाब आप लिख भी सकते हो। तो लिख के अच्छे से बढ़िया, या तो उसका सिलेबस अच्छे से प्रिंट आउट कर लो या निकलवा लो और अच्छे से मतलब प्लान बना के पढ़ना है। पहले सिलेबस देखा, सिलेबस को समझना है बिल्कुल टॉपिक्स वाइज, इसमें क्या क्या ऐड हुए हैं, क्योंकि नए टॉपिक्स वगैरह भी ऐड हुए हैं सीईटी सिलेबस में। तो उनको देखना है, उनको सिलेबस को अच्छे से समझना है आपको, पूरा सीईटी का क्या क्या है, कितने मार्क्स का होता है, कितना टारगेशन है, कितने इस बार नेगेटिव मार्किंग हो, तो वो सब आपको देखना है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं कि पिछले साल की कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो पीवाईक्यू प्लीज़ प्रो टिप्स सेकंड है, पीवाईक्यू बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, मेरा तो यही है। और पीवाईक्यू की चारों चारों ऑप्शन है उसके आप अच्छे से नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट पॉइंट। ऐसे नहीं कि एक का देख लिया, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। पीवाईक्यू होता है चारों के, चारों को देखो, चारों के अच्छे से नोट्स बनाओ पीवाईक्यू के, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी पीवाईक्यू की। वो चारों चारों वो है ना ऑप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिसाब से बिना प्लानिंग के नहीं पढ़नी है आपको, रोज़ अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि आज ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये बुक ले ली लो, और रोज़ नई नई बुक नहीं खरीदने। एक अच्छे से ऑथेंटिक बुक खरीदो, अच्छी सी बढ़िया सब्जेक्ट आपको जो अच्छे से सर्टिफिकेट लगे वो खरीदो, उस हिसाब से आप पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। और कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, रोज़ टारगेट बना के पढ़ना है कि आज मेरे को इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो टारगेट के हिसाब से पढ़ो, प्लस पीवाई को इग्नोर मत करो। और रिवीजन आपको करना ही है। रिवीजन ऐसे भी नहीं करना है कि आज पढ़ लिया तो 7 दिन बाद, ऐसे नहीं। रिवीजन आपको तब करना है जब आप पढ़ लो और स्टार्टिंग से जब अगले दिन आप कर रहे हो पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज़ करो। पहले जो आपने कल पढ़ा ना उसका आज ही रिवाइज़ करो, उसको भी आज रिवाइज़ करना है। फिर आप नया टॉपिक पढ़ो, ऐसे रिवाइज़ करना है। फिर 7 डेज़ के बाद आप पूरा अच्छे से रिवाइज़ करो, ताकि आपका 2-3 बार आपके अच्छे से रिवाइज़ हो ही जाए। वैसे सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, ये सब होता है, सब रिवीजन का खेल होता है। इसलिए रिवीजन अच्छे से करो। गाइस इतनी तो गर्मी है, तो अच्छे से रिवीजन करो। और फिर लास्ट है मोबाइल को थोड़ा इग्नोर रखो। जब भी आप पढ़ो तो बस फोकस रहे कि आपकी टेबल पर मोबाइल ना रहे बिल्कुल भी। हाँ रखो, मोबाइल टाइमर का रख लो,
मेरी मानो तो रखो ही मत हो, घड़ी है वो रख लो कि हाँ बनो अपन को पढ़ना है। बार बार ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं वापस मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया तो अपन उसको चेक कर रहे हैं, फिर पढ़ने बैठ गए 10 मिनट पढ़ा और 1 घंटा मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, रील्स स्क्रॉल वगैरह। ये सब बाद की बात है। पे एक बार सीईटी क्लियर कर लो, बढ़िया नौकरी लग जाओ, वरना फिर इधर उधर भटकते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। और आप सोचो कि ये दीदी फालतू का ज्ञान दे रही है, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, दीदी ने कुछ ठोकरें खाई हैं मैंने ज़िंदगी में, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। ये मत बोलने लग जाना, क्योंकि आपको पता है अच्छे से गाइड नहीं मिलेगी अपन को ज़िंदगी में तो अपन है ना बहुत हर तरह से भटकेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्लीज़ अच्छे से गाइडेंस से पढ़ो, अच्छे से बढ़िया। अगर आप ये टाइम है आपका अच्छे से पढ़ने का, अगर अभी नहीं पढ़ा ना तो फिर ज़िंदगी पर रोते फिर को कोई मतलब नहीं है। और आजकल पता है ना कितना टॉर्चर है। टॉर्चर क्या है, अगर खुद के सपने पूरे करने हैं अपने मम्मी पापा की, उनकी हालत देखो किस दौर से आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं की ना तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा तो यही है, जो भी बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, 12th पास आउट, ग्रेजुएशन जो भी है सब अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ बढ़िया पढ़ो, चाहे आप डेली के 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, पर फोकस से पढ़ो और कंसिस्टेंसी से। ऐसे नहीं कि आ रहा है फ़ोन चला रहे हैं ये तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखो प्लीज़। अगर आप 4-5 घंटे दिन में नहीं चलाओगे मोबाइल तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ यूज़फुली के लिए चलाओ, वरना ऐसे मत चलाओ, कोई मतलब नहीं है। तो ये था, अच्छे से बिना प्लान के नहीं पढ़ना है, टारगेट्स फॉलो करके टारगेट लिख के ही पढ़ना है, पीवाई को इग्नोर नहीं करने, रिवीजन बार बार करना होगा और मोबाइल से दूर रहना होगा। बस यूज़ जब काम हो आपको मोबाइल से तभी यूज़ करें। और मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, मैं टारगेट के हिसाब से पढ़ रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, टारगेट वगैरह लाने हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं आपके लिए रोज डेली टारगेट लेके आऊँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ मेरे हिसाब से। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर ही दिया करो, इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी हो लग रही है गाइस। आपको पता है वीडियो बनाना सब ऐसे बोलते हैं, बट कोई ना, बाद में बताऊंगी ये स्टोरी। और जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और कोई आपके पास भी अच्छी अच्छी टिप्स हो तो प्लीज़ यार मेरे को बताओ, मैं भी कुछ फॉलो कर लूँ। इतना मैं भी होशियार नहीं हूँ, बस एक मैं मेरा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। और टारगेट है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना और क्या क्या करना है। और बुक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और भी कुछ हो तो प्लीज़ मेरे से करना, मैं आपकी हेल्प करूँगी अच्छे से। जो भी बिगिनर्स है, 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, अपन मिलते हैं कल के वीडियो में। राधे राधे।